मेल एनाटॉमी के उन हिडन प्लेजर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जो आपके इंटीमेट पलों को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। मैं बहुत सारे वीडियो में फीमेल पार्टनर के प्लेजर पॉइंट्स के बारे में बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ छूने से फीमेल पार्टनर को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है। आज मैं सीधे बात करने वाली हूँ मेल पार्टनर के बारे में। मेल पार्टनर की बॉडी के जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो क्या हैं और कैसे उनके प्लेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं भाई कि सिर्फ औरतें ही मजे लेती रहें, मर्दों को भी मजा लेने का पूरा हक है। और यह फीमेल को जानना चाहिए, हर औरत को जानना चाहिए कि उसके पति के प्लेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं। एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि हर मर्द की बॉडी अलग है, तो सबका डिजायरेबल प्लेजर अलग है, सबका स्टेटस अलग है, हर कोई एक जैसा फील हासिल नहीं करता। तो मैं जिन पॉइंट्स को बता रही हूँ वो एवरेज हो सकता है कि इनमें से 3 आपके पति पे सूट करें, 3 किसी और के पति पे सूट करें, बट मैं एवरेज प्लेजर पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहला होता है निप्पल। सिर्फ औरतों का निप्पल ही प्लेजरेबल पॉइंट नहीं होता, मर्दों का निप्पल भी इक्वली सेंसिटिव होता है। पर कितनी औरतों ने इसे ट्राई किया है बताओ? कितनी औरतें अपने पति के निप्पल को टच करती हैं? आधे से ज्यादा पतियों के तो बाल ही इतने तगड़े होते हैं कि देखते ही नहीं मिलता निप्पल कहाँ है। तो बता दूं, इसलिए जब भी एक मेल पार्टनर होता है तो जैसे फीमेल पार्टनर के निप्पल सेंसिटिव होते हैं तो वह बहुत सेंसिटिव होते हैं मेल पार्टनर के भी। तो इसलिए आप उसको टच कर सकते हो, उसको छू सकते हो, अपनी टंग से टच कर सकते हो, उसके साथ प्ले कर सकते हो। इससे मर्दों को काफी अच्छा महसूस होता है। आज की एडवांस जनरेशन इंटीमेसी को एक नए नजरिए से देखती है, इसलिए फोरप्ले में इन हिडन स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना आपके बॉन्ड को इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। मेल एनाटॉमी को समझना कोई टैबू नहीं है, बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, जिससे आपके पार्टनर को एक अलग ही लेवल की संतुष्टि का एहसास होता है। स्कैल्प यानी कि सिर के बाल जो होते हैं वह बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है और वह फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी है। बट पता है, मेल पार्टनर का फीमेल पार्टनर के बालों पे जितना हाथ जाता है ना, उतना हाथ फीमेल पार्टनर का जाता ही नहीं। अनजाने में जब वो किस करते हैं ना, तो मेल पार्टनर की जो उंगलियां हैं वो फीमेल पार्टनर के बालों पे जाती ही जाती हैं। वो बहुत ज्यादा कमर पे जाता है, कहीं भी और जाकर, बट फीमेल पार्टनर की जो उंगलियां हैं वो स्कैल्प पे ही जहां पहुंचती हैं जाने अनजाने। अब जान लो कि मेल पार्टनर का स्कैल्प जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेजर पॉइंट है, क्योंकि स्कैल्प बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है। तो इसलिए अगर आप चाहें फिंगर्स से या अपने हाथों को बड़े प्यार से फेर सकते हो, उनके बालों के हिस्से को भी टच कर सकते हो और स्टिमुलेट करने से काफी अच्छा महसूस होता है। अब अगला क्या है? ये स्क्रोटम वो है जिसमें जो मर्द के टेस्टिकल्स होते हैं ना वो लटकते हैं। जिस चमड़ी में वो लटकते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। डायरेक्टली आप टेस्टिकल्स को तो छू नहीं सकते, बट जो स्क्रोटम होता है, जिस चमड़ी में वो लटक रहा है, वो चमड़ी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए बहुत सारे मर्द इस चीज को रियलाइज करेंगे और मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर उनकी फीमेल पार्टनर वहां टच करती है, स्टिमुलेट करती है, उनके बालों से खेलती है, तो उससे मेल पार्टनर को बहुत अच्छा महसूस होता है एवं काफी अच्छा महसूस वो फील करते हैं। तो अगर आप फीमेल पार्टनर हो और आप नहीं करते हो तो अब इसे करना शुरू करो। अगला वो हिस्सा जो एनस और स्क्रोटम के बीच का हिस्सा होता है, जिसे पेरिनियम कहा जाता है, इस हिस्से में भी बहुत ज्यादा एक लाइन जैसी होती है। वहां पर भी मेल पार्टनर को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी कुछ है। वैसे ही वो हिस्सा एक सेंसिटिव अंग है और ठीक अंदर के हिस्से में ही उनका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो इस हिस्से को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। अगर उस हिस्से को आप टैप करते हो या टच करते हो, लिक करते हो या फिर टच करके स्टिमुलेट करते हो, अपनी उंगलियों को फेरते हो, तो इससे मेल पार्टनर को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर जो उनका पीनिस है वो तो है ही सेंसिटिव अंग, ये तो है ही भगवान की देन, सबसे ज्यादा सेंसिटिव अंग। इसके अलावा ये भी बहुत सारे ऐसे प्लेजर पॉइंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उनके पेनिस पे हाथ डालोगे तो हो सकता है कि उनको इतना अच्छा फील ना हो, बट अगर आप थोड़े थोड़े से शुरुआत करते हो तो लास्ट में जाके जब आप उस हिस्से को टच करते हो, ब्लो जॉब देते हो या हैंड जॉब देते हो, व्हाट एवर यू वांट टू ट्राई वो आप करते हो, तो इससे लास्ट की जो क्लाइमेक्स होती है वो बहुत बढ़िया बनती है ना।